हेलो एवरीवन, एनिमे के स्टार्ट में हम कैफे के अंदर एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम होता है यशुदा और लड़की का नाम होता है गोतू। यशुदा अपने प्यार को यहाँ पे कन्फेस करता है मगर गोतू उसे मना करते हुए बोलती है कि मैं किसी और को देख रही हूँ। फिर हम बार में यशुदा को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है। बियर पी के वो उसको गाली कर रहा होता है। वो बताता है कि वो किसी लड़के को 5 साल से देख रही है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया बोल के एक और बियर की गिलास मंगाता है। उसका दोस्त उसे शांत करते हुए बोलता है कि मेरी बीबी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी और ट्रेन बंद होने का भी टाइम हो चुका है बोल के वहाँ से चला जाता है। यशुदा भी रास्ते में गोतू को गाली करके चल रहा था, तभी उसको एक लड़की रोड के किनारे बैठी हुई दिखती है। वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। यशुदा उस लड़की के पास जाके बोलता है कि हे लड़की, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो। वो उसे घर जाने के लिए बोलता है। वो लड़की बताती है कि अभी कोई ट्रेन चालू नहीं है। यशुदा बोलता है कि तो तुम क्या करोगी, पूरी रात यहाँ पे गुजारने वाली हो, यहाँ पे बहुत ही ठंड है। वो लड़की उसे मिस्टर कहते हुए बोलती है कि मुझे आपके घर में रहने दो। यशुदा उसे गुस्से से बोलता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो, तुम कैसे किसी लड़के के घर में रह सकती हो जिसको तुम जानती ही नहीं। यशुदा उसे होटल में रहने के लिए बोलता है। वो लड़की बताती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर यशुदा अपने घर में फ्री में रहने के लिए बोलता है। वो लड़की भी उसके घर में रहने के लिए मान जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यशुदा अपने मन में सोचने लगता है कि आजकल की लड़कियां ऐसी हैं। फिर वो दोनों घर में आ जाते हैं। वो लड़की देखती है कि उसका रूम बहुत ही गंदा था और उसके बर्तन भी ऐसे ही गंदे पड़े हुए थे। वो उसे पूछती है कि तुम अपना रूम साफ क्यों नहीं करते हो। यशुदा उससे कुछ नहीं बोलता और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे इस लड़की से कोई लेना देना नहीं, ये कहाँ से आई है और क्या करती है, बस सुबह हो जाने दो और मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल दूंगा बोल के अपने बिस्तर में सोने चला जाता है। फिर वो लड़की यशुदा से पूछती है कि मैं कहाँ पे सोऊं। यशुदा बोलता है कि तुम जहाँ चाहे सो सकती हो। फिर वो उसके बिस्तर में बैठ जाती है और अपना टाई उतार के उसके साथ कुछ करने का बोलती है। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। मगर यशुदा उसको मना करते हुए बोलता है कि मुझे बच्ची में कोई दिलचस्पी नहीं। वो लड़की बताती है कि क्या वो कुछ और मुझसे करवाना चाहता है। तू समझा? हाँ। यशुदा बोलता है कि मुझे सिर्फ लड़की के हाथ का मिसो सूप पीना है और यही मैं चाहता हूँ बोलता है। सुबह हो जाती है। यशुदा उठ के बोलता है कि आज तो मैं लेट हो गया। फिर उसे याद आता है कि आज तो संडे है। फिर उसे किचन से स्मेल आ रही थी। वो लड़की उसे गुड मॉर्निंग बोलते हुए बोलती है कि तुम उठ गए। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बोलती है कि मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। यशुदा बोलता है कि तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़की बोलती है कि तुमने तो मुझे यहाँ पे रहने के लिए बोला था। उसको कुछ याद नहीं होता। वो उसकी तरफ देखने लगता है और पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया बोल के वो काफी डरा हुआ था। लड़की बताती है कि नहीं, तुम्हें नहीं तो कहा था, तुम्हें किसी छोटी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं। यशुदा अपने मन में सोचने लगता है कि गुड वर्क यशुदा। लड़की बोलती है कि मगर तुमने मुझे कुछ बनाने के लिए बोला था। यशुदा उस सूप को देखते हुए बोलता है कि किसी दूसरे के घर में मिसो सूप बनाना नहीं चाहिए। लड़की बोलती है कि तुम्हें नहीं तो कहा था मुझे मिसो सूप बनाने के लिए मिस्टर। यशुदा उसे मिस्टर कहना बंद करो बोलता है। वो लड़की बताती है कि तो फिर तुम्हें क्या कह के बुलाऊं। यशुदा बोलता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कुछ कह के बुलाओ, तुम बस चली जाओ। लड़की बोलती है कि क्या सच में मेरे बारे में तुम्हें कुछ याद नहीं बोल के वो उसे अपनी कहानी बताने लग जाती है कि कैसे वो रोड पे अकेले बैठी हुई थी और तुम आए और मेरे साथ बात की। फिर वो कुछ याद करने लगता है और उसे कुछ याद आने लगता है। बोलता है कि अच्छा, वो ब्लैक पैंटीज वाली लड़की। लड़की बोलती है कि ये क्या आंसर है, ये तो शर्मनाक है। लड़की फिर उसे उसका नाम पूछती है। यशुदा अपना नाम उस लड़की को बताता है। लड़की उसे ये सूप खाने के लिए बोलती है और उसके बाद बात करेंगे बोलती है। यशुदा बोलता है कि अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं। फिर उसके पेट से एक आवाज आने लगती है। वो उस सूप को पीने लग जाता है। वो सूप उसको काफी पसंद आती है। वो लड़की बोलती है कि तुमको गोतू ने रिजेक्ट कर दिया ना। यशुदा बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। फिर वो लड़की बताती है कि तुम्हें तो नींद में कहा था। लड़की बोलती है कि है, मैं तुम्हें कुछ अच्छा फील दे सकती हूँ बोल के उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। यशुदा यहाँ पे एकदम लॉयल लड़का था, इसीलिए वो उसे दूर रहने के लिए बोलता है। इसकी मौत। वो लड़की बताती है कि क्या तुम मुझे सच में इग्नोर कर रही हो और बताती है कि आज तक मैं जितने भी घर में रही हूँ मगर किसी लड़के ने मेरे को इग्नोर नहीं किया, तुम पहले हो। यशुदा बताता है कि क्या तुम पागल हो और उसे उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपना रियल नेम उसे बताती है कि उसका नाम सायु है। यशुदा उसे कहाँ से आई हो बोल के उसे उसकी स्टूडेंट आईडी दिखाने के लिए बोलता है। हमें पता चलता है कि सायु अपने घर को छोड़ के आई है। सायु को अपने घर को छोड़े हुए 6 महीने हो चुके हैं। फिर यशुदा उसे अपने घर में जाने के लिए बोलता है और बताता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितने फिक्र कर रहे होंगे। सायु बताती है कि नहीं, वो तो खुश होंगे। यशुदा सोचने लगता है कि इस लड़की में कुछ तो बात है और मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की की हालत कुछ ठीक नहीं है। फिर
यशोदा उसे पूछता है कि तुम घर भी नहीं जाती और स्कूल भी नहीं जाती तो तुम अपना गुजारा कैसे करती हो। सायु बोलती है कि वो दूसरे के घर में रहने के लिए उनके वहाँ पे काम करती है। यशोदा उसे देखते हुए बोलता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ क्या करते थे, मगर मुझे तुम्हारे बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पूछता है कि वो क्या करेगी अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो। सायु यहाँ पे बोलती है कि मैं दूसरा घर ढूंढूंगी। यशोदा फिर उसे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए बोलता है। सायु बताती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब से अपने घर का रेंट पे नहीं कर सकती, तो यशोदा उसे यहीं रहने के लिए बोलता है। सायु हैरान हो जाती है। यशोदा उसे बोलता है कि ना ही तुम्हारे पास पैसे है ना ही तुम्हारे पास घर है, दूसरे के घर में कैसे किसी के साथ रात गुजार सकती है बोल के उसे स्टूपिड बोलता है। सायु उसे बोलती है कि तुम मुझे कैसे स्टूपिड बोल सकते हो। यशोदा उसे फिर स्टूपिड बोलता है और बताता है कि तुम्हें अभी पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। सायु यहाँ पे इमोशनल हो जाती है। फिर यशोदा सोचता है कि ये एक नॉर्मल लाइफ गुजारना क्यों नहीं चाहती। फिर यशोदा उसे अपने घर में काम करने के लिए बोलता है और यही तुम्हारा जॉब है। सायु बताती है कि क्या मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकती हूँ। यशोदा बोलता है कि तुम यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रह सकती, अगर तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें घर जाना चाहिए तुम यहाँ से जब चाहे जा सकती हो। सायु यहाँ पे खुश हो जाती है और यशोदा उसे गुस्से से कहता है कि अगर उसने अगली बार सेडिस करने की कोशिश की तो वो उसे इस घर से निकाल देगा। फिर हम यशोदा का ऑफिस का सीन देखते हैं। वो ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त बोलता है कि ये सब गलत है, अगर उसके माँ बाप ने पुलिस पे रिपोर्ट करवाई हो और पुलिस उसको ढूंढ रही हो तो। यशोदा बोलता है कि मैंने ऑनलाइन देखा था और ऐसा कुछ है ही नहीं। उसका दोस्त बोलता है कि वो किसी को जाने बिना अपने घर में किसी को कैसे रहने दे सकता है। यशोदा बोलता है कि हाँ ये रिस्की तो है। फिर वो शाम को अपने घर में आ जाता है। सायु उसे वेलकम डैडी बोलती है। यशोदा उसके लिए खाना लेकर के आया है, मगर सायु बताती है कि मैंने तो मिसो सूप बना के रखा है। यशोदा फिर अपने कपड़े उतार के अलमारी में रखने लग जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसके कपड़े तो आयरन करके रखे हैं। वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं। सायु उसे बोलती है कि क्या हुआ। यशोदा बताता है कि उसका एस्ट्रे कहाँ है। सायु बताती है कि मैंने उसको बर्तन के साथ धो दिया था। फिर यशोदा वहाँ से उठ जाता है। सायु उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तुम चाहे तो यहाँ पे स्मोक कर सकते हो। यशोदा बोलता है कि तुम यहाँ पे हो। सायु बोलती है कि तुम कितने अच्छे हो, बाकी जो दूसरे लड़के थे उसको बिना चिंता किए उसके सामने ही सिगरेट पीते थे। यशोदा गुस्से से बोलता है कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है और बाकी जो लड़के हैं वो सारे पागल हैं बोल के बाहर जाके सिगरेट पीने लग जाता है। सुबह हो जाती है। यशोदा के फोन से अलार्म बजने लग जाता है। यशोदा बोलता है कि वो भूल जाता है कि छुट्टी के दिन भी अलार्म ऑफ करना। सायु बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे लॉन्ड्री का काम करना है। यशोदा बाद में मोबाइल में न्यूज देखने लग जाता है जहाँ पे एक लड़के को अरेस्ट किया था कि लड़की को किडनैप करने की वजह से। तभी उसके ऊपर से सायु चलती है। यशोदा बताता है कि मैंने तुम्हारा पैंटीज देखा। सायु उसे बोलती है कि ये कैसे बोल सकती हो, वो स्कॉट है। फिर यशोदा बोलता है कि तुम हमेशा एक ही कपड़े क्यों पहनती हो। सायु बताती है कि उसके पास सिर्फ यही कपड़े हैं। यशोदा उसको लेके शॉपिंग करने आ जाता है। सायु उसे बोलती है कि मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। यशोदा बोलता है कि तुम कोई ठीक नहीं हो, तुम हमेशा एक ही कपड़े पहन नहीं सकती और तुम हमेशा एक ही कपड़े पहन नहीं सकती और मुझे एक नया गद्दा भी लेना है। यशोदा बोलता है कि तुम हमेशा सुबह उठ के अपने कमर में हाथ लगा के आओ बोलती हो। सायु हैरान हो जाती है और एक जगह रुक जाती है और बताती है कि ये सब करना बंद करो और मुझे नहीं पता कि मैं इसका रीपे कैसे करूंगी। यशोदा सोचता है कि ये कैसे ऐसा सोच सकती है और बोलता है कि तुमने मेरा घर का काम किया है, यूं समझ लो कि ये तुम्हारा फी है। सायु भी खरीदने के लिए मान जाती है। सायु उस गद्दे पे सो के बहुत ही खुश थी। यशोदा भी बोलता है कि मोटा गद्दा होना कितना ठीक है। सायु बताती है कि यशोदा क्या तुम मेरे साथ सोओगे। यशोदा गुस्से से बोलता है कि अगर उसने अगली बार फिर से उसे सैडिश करने की कोशिश की तो वो उसे यहाँ से निकाल देगा। सायु बताती है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं बोल के हंसने लग जाती है। यशोदा बोलता है कि जब तुम हंसती हो तो क्यूट लगती हो। सायु यहाँ पे शर्मा जाती है। वो बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। यशोदा को एहसास होता है कि उसने गलत समझा, इसीलिए वो बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था तुम मेरे टाइप की नहीं हो। फिर सायु उसे शुक्रिया अदा बोलती है। फिर हम ऑफिस के अंदर का सीन देखते हैं। उसका दोस्त उसे बता रहा होता है कि यहाँ की सारी लड़कियां समझती है कि तुमने कोई गर्लफ्रेंड बना लिया है, क्योंकि आजकल तुम ज्यादा ही जल्दी घर चले जाते हो और अपने कपड़े भी आयरन पहन के आते हो। फिर वो अपने दोस्त को बताता है कि तुम्हें पता तो है ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर वो शाम को अपने बालकनी में सिगरेट पी के उसके बारे में सोचने लगता है वो मेरे टाइप की तो नहीं है मगर क्यूट तो है, वो अपने घर से भाग के क्यों यहाँ पे आई। अगले दिन सायु उसे बोलती है कि तुम अपने दाढ़ी शेव क्यों नहीं करते। यशोदा बोलता है कि जब वो 20 साल का था तभी वो शेव करता था मगर अब वो नहीं करता। सायु उसे बोलती है कि तुम्हारे फेस पे ये बाल अच्छे नहीं लगते। सायु उसे बोलती है कि तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। यशोदा सोचता है कि शायद उसे शेव कर लेना चाहिए।